Class 3rd, Lesson 3, Subject Science, Food Habits of Animal. All living beings need food to grow and get energy to perform various activity. सभी जीवित प्राणियों को अलग अलग तरीके की गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है. Different kind of animal eat different kind of food. Animal are therefore grouped into 3 categories on the basis of their food habits. विभिन्न प्रकार के जानवरों को अलग अलग तरीके के भोजन खाते हैं, इसीलिए उनको उनके खाने की आदत के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया है. फर्स्ट है herbivores. Some animal eat only green plants. Such plant eating animal are called herbivores. Cow, goat, buffalo, giraffe, rabbit, etc. are herbivorous animal. Herbivorous का मतलब होता है शाकाहारी. शाकाहारी जानवर. कुछ जानवर जो केवल हरे पौधे खाते हो, ऐसे पौधे खाने वाले जानवरों को herbivores कहा जाता है, जिसकी एग्जाम्पल में है काऊ मतलब गाय, बकरी, भैंस, जिराफ, खरगोश आदि. ये सब क्या है? herbivores यानी शाकाहारी जानवर. ये सब हमारे क्या है? herbivores एनिमल. सेकंड है हमारा कार्निवोरस. कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी जानवर. Some animal eat only the flesh. Some animal eat only the flesh of other animal. Such flesh-eating animal are called carnivores. Tiger, lion, wolf, and snakes are carnivorous animal. कुछ जानवर जो होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? मांस खाते हैं, यानी दूसरों का मांस खाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जानवर कहते हैं. ऐसे मांस खाने वाले जानवरों को कार्निवोरस कहा जाता है. इसके एग्जाम्पल में हमारे बाघ, शेर, भेड़िया और स्नेक्स आते हैं. थर्ड है हमारा ओमनिवोरस. ओमनिवोरस. Some animal eat both plant as well as the flesh of other animal. Such animal are called omnivorous. Bears, crow and human are omnivorous animal. Omnivorous का मतलब होता है सर्वाहारी. कुछ जानवर दोनों पौधों के साथ साथ अन्य जानवरों के मांस को भी खाते हैं. ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? ओमनिवोरस कहा जाता है. भालू, कौवा और मनुष्य, ये तीनों क्या है? ओमनिवोरस के एग्जाम्पल हैं. फूड चेन. खाद्य श्रृंखला. लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर फूड. खाद्य पदार्थ के लिए जीवित चीज़ें अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होती हैं. प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड. अब प्लांट्स को जो ऊर्जा होती है वो सूर्य से मिलती है अपना खाना बनाने के लिए. सम एनिमल ईट प्लांट एंड सम एनिमल ईट दिस प्लांट ईटिंग एनिमल. इन दिस वे अ फूड चेन इज फॉर्मेड. अ sequential chain of who ate whom is known as a food chain. Here are a few example of simple food chain. कुछ जानवर पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य से ऊर्जा मिलती है. कुछ जानवर पौधों को खाते हैं और कुछ जानवर इन पौधों को खाने वाले जानवरों को खाते हैं. इस तरह एक खाद्य श्रृंखला बनती है, मतलब फूड चेन बनती है. कौन किसको खाता है? इसकी एक अलग श्रृंखला है. श्रृंखला को फूड श्रृंखला के रूप में जाना जाता है. यहाँ सरल तरीके से भोजन को खाने वाले यानी सरल तरीके से भोजन श्रृंखला के कुछ उदाहरण दिए गए हैं. अ डियर ईट ग्रास ऑन एंड अ लॉयन ईट डियर.
यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, अ डियर इट ग्रास एंड अ लॉयन इट डियर। हिरन क्या करता है, एक हिरन घास खाता है और एक शेर हिरन को खाता है। यानी फूड चेन क्या हुई, सबसे पहले कुछ जानवर जो पौधों को खाते हैं और कुछ ऐसे जानवर जो जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, अ माउस ईट व्हीट एंड एन ईगल ईट माउस। एक चूहा गेहूं खाता है और एक जो ईगल होता है वो चूहे को खा जाता है। वेरियस फूड चेन कैन बी फॉर्मेड इन नेचर। विभिन्न खाद्य श्रृंखला प्रकृति के द्वारा बना यानी प्रकृति ने बनाई है। फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल। अब फीडिंग हैबिट देखते हैं। एनिमल ईट देयर फूड इन डिफरेंट वे। द शेप्स ऑफ माउथ एंड जॉ एंड द टीथ ऑफ अ एनिमल डिफाइन द टाइप ऑफ फूड दैट ईट। जानवरों के जो खाना खाने के अलग अलग तरीके होते हैं, जो उनके मुंह के आकार, जबड़े और दांतों पे डिपेंड होते हैं। किस तरह डिपेंड होते हैं, जिसका मुंह जितना खुल सकता है वो उस तरह अपना खाना खाएगा। किसी के दांत पहने होते हैं वो उस तरह खाना खाता है, और किसी के जबड़े जिस तरह होते हैं वो उस तरीके से अपना भोजन चुनते हैं और वैसा भोजन खाते हैं। फर्स्ट देखते हैं, एनिमल दैट सोलो देयर फूड। जानवर जो अपना भोजन निगलते हैं। सोलो का मतलब होता है निगलना। सम एनिमल सोलो देयर फूड विदाउट चूइंग इट। सम एनिमल, कुछ जानवर जो होते हैं वो अपना भोजन बिना चबाए निगल जाते हैं। एनिमल लाइक फ्रॉग, स्नेक एंड क्रोकोडाइल सोलो देयर फूड। दिस एनिमल कैन ओपन देयर माउथ वेरी वाइड टू सोलो द फूड। एनिमल लाइक फ्रॉग and lizard have long sticky tongues. They shoot out their tongue to catch insect which stick to their tongue. मेंढक, सांप और मगरमच्छ जैसे जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन बिना चबाए ही निगल जाते हैं। ये जानवर भोजन को निगलने के लिए अपना मुंह खोल सकते हैं। मेंढक और छिपकली जैसे जो जानवर होते हैं, इनकी जो जीभ होती है वो बेहद लंबी और चिपचिपी होती है। तो ये कीड़ों को पकड़ने के लिए अपनी जीभ से उन पर एक निशाना लगाते हैं। निशाना मतलब एक निश्चित दूरी पर अपनी जीभ को उस शिकार को पकड़ने के लिए फेंकते हैं, जो उनकी जीभ में आके चिपक जाते हैं। सेकेंड है इसका, एनिमल दैट च्यू द कब। Chew the cud. Animal like cow, buffalo, camel, goat, etc. have blunt teeth good for cutting and grinding food. Some of these grass-eating animals swallow their food quickly without proper chewing it with grazing. Later at leisure. They bring up their food back into the mouth and chew it well before swallowing it again. This is called chewing and the cud, and these animals are called ruminants. पशु जो चुगाली करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, ऐसे पशु जो चुगाली करते हैं। पशु जैसे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी आदि के दांत खाने को काटने और पीसने के लिए अच्छे होते हैं। ये जो जानवर होते हैं घास खाने वाले जानवरों से कुछ अपने भोजन को जल्दी से चबाते हुए अच्छी तरह से चबाते हुए निगल लेते हैं। बाद में आराम से वे अपना भोजन फिर वापस मुंह में लाते हैं और इसे फिर से निगलने से पहले अच्छी तरह चबाते हैं। इसे चुगाली करना कहते हैं और इन जानवरों को चुगाली करने वाला कहा जाता है। रूमिनेंट मतलब चुगाली करने वाले जानवर। नेक्स्ट है हमारा एनिमल दैट टीयर एंड च्यू फ्लेश। ऐसे कार्निवरस लाइक लॉयन, टाइगर, dog, cat, etc. have long, sharp, pointed front
teeth to tear the flesh. They have flat, broad and strong back teeth to chew the flesh and bones. मांस को फाड़ने और चबाने वाले जानवर। अब मांसाहारी शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली आदि के मांस को फाड़ने के लिए लंबे नुकीले दांत होते हैं इन जानवरों के पास। वे मांस और हड्डियों को चबाने के लिए सपाट, चौड़े और मजबूत दांत रखते हैं। शेर के दांत, कुत्ते के दांत, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। यानी किसके दांत सबसे पहले होते हैं? शेर के और कुत्ते के दांत सबसे तेज होते हैं, जो उनको चीर के और फाड़ के खा सकते हैं। एनिमल दैट Animal like rabbit, rat, squirrel, etc. have sharp front teeth to gnaw seed and fruit. ऐसे जानवर जो क्या करते हैं? कुतरते हैं, जो अपने खाने को कुतरते हुए खाते हैं। जिसके एग्जाम्पल में क्या है? खरगोश, चूहे, गिलहरी आदि तेज दांतों से अपने खाने को कुतरते हुए खाते हैं। नेक्स्ट है मोर अबाउट द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल। Elephant have a long trunk which they use to lift their food and put it into their mouth. It bites and chew their food into its mouth. Mosquito suck blood by biting the body of human being and animal. अब जो हाथी है, more about the feeding habit. हाथी अधिक उम्र के बारे में एलिफेंट हैव अ लॉन्ग ट्रंक। हाथी की जो सूंड होती है वो बहुत लंबी होती है, जिससे वे अपने खाने को पुट यानी उठा सकता है और अपने मुंह में डाल सकता है। इट बाइट एंड च्यू देयर फूड इनटू द माउथ। वह अपने मुंह में खाना डालने के बाद ही उसे चबाता है और काटता है। नेक्स्ट है हमारा मॉस्किटो स्टक ब्लड बाय बाइटिंग द बॉडी ऑफ ह्यूमन। अब जो मच्छर होता है वो कैसे खाना खाता है अपना? मच्छर इंसानों के शरीर को काट कर खून चूसते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल, यानी वो इंसानों को भी काटते हैं और जानवरों को भी काटते हैं। द लीच स्टक ब्लड बाय स्किटिंग टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन कॉल्ड शक्कर। जो लीच होती है ना, जो जानवरों के शरीर से चिपक कर खून चूसता रहता है और मदद करने वाले अंगों का भी खून चूसने वाला कहते हैं उसे भी। यानी और जो शरीर में मदद करने वाले अंग रहते हैं उनके भी खून चूसता रहता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? शक्कर, यानी खून चूसने वाला। बटरफ्लाई सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर बाय द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टंग। अब बटरफ्लाई तितली अपनी लंबी जीभ की मदद से फूलों का जो रस रहती है ना उसे चूसती रहती है। स्पाइडर मेक इट वेब टू ट्रैप अदर इंसेक्ट एंड अर्थवर्म फीड ऑन डिकेइंग प्लांट एंड इंसेक्ट फाउंड द सॉइल। मकड़ी अन्य कीड़ों को फंसाने के लिए अपने जाल बनाती है, और एक केंचुआ मिट्टी में पाए जाने वाले जो क्षय वाले पौधों और कीड़ों को खाता रहता है। इस तरह क्या होता है, सभी जानवर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं अपने खाने को खाने के लिए और खाना ढूंढने के लिए। इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नोट डाउन करना है, क्वेश्चन नंबर सी करना है और क्वेश्चन नंबर डी डू इट योरसेल्फ, इसे आपको खुद करना है। होमवर्क रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर डी। ओके, बुक की रीडिंग करके ऑडियो सेंड करनी है।